May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Thank you, sir. आप बीटेक हैं जी IIT सिंदरी से जी सर। और संगीत सुनते हैं जी सर। और हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है। जी सर। क्या कर रहे हैं वर्तमान में अभी आप? सर वर्तमान में मैं अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। बीपीएससी में भी कोर्स है, अच्छा, 72 नंबर का है, तो इससे मुझे भी फायदा होता है। तो आप पढ़ा रहे हैं, कहीं जॉब नहीं किया आपने 2008 से? सर 2 साल में जॉब किया हूँ प्राइवेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उसके बाद सर मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था, फिर अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ और बीपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। क्यों इतना विलम्ब हुआ? सर शुरू में मैं यूपीएससी पर फोकस कर रहा था, सिविल सर्विसेज पे ज़्यादा। मैं बिहार बीपीएससी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन 4-5 अटेम्प्ट के बाद अपेक्षित सफलता नहीं मिला यूपीएससी में, फिर मैं बीपीएससी की तरफ मूव किया। और सर ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है बीपीएससी में। क्या कमी रह जाती है? सर पिछले 2 इंटरव्यू में मार्क्स कम आए थे। मेंस में स्कोर तो ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम रहे हैं। तो आपने IIT सिंदरी से इंजीनियरिंग किया, मैथ्स पढ़ा, हिंदी पढ़ा। जी सर। तो किस एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप बताइए। सर हिंदी साहित्य से पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य में कहाँ से पूछा जाए? सर हिंदी साहित्य की इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यहाँ से छायावाद। गुड, ठीक है। संत काव्य धारा जानते हैं? जी सर। क्या है ये? सर भक्ति काल 2 भागों में बटा हुआ था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य आते हैं। संत काव्य के प्रतिनिधि रचनाकार हैं कबीर हैं। कबीर ये निर्गुण भक्ति की उपासना करते हैं। इनके अनुसार ईश्वर निराकार है, कोई आकार नहीं है, सर्वत्र है, कण कण में है। ठीक है। बिहार में बहुत सारी योजनाएं हैं, चल रही हैं जी जिसमें से कोई एक योजना के बारे में आप बताइए। सर अभी बिहार में सबसे महत्वाकांक्षी योजना है आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 पार्ट 2। इससे पहले विकसित बिहार के साथ निश्चय पार्ट 1 था, उसी का ये दूसरा रूप है साथ निश्चय 2, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2। इसमें सर कई विशेषकर 7 उद्देश्यों पर फोकस किया गया है। इसमें युवा कौशल, स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता, शहरी स्वच्छता इत्यादि। राष्ट्रद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ बोला गया 124A के बारे में, क्या बोला गया और क्यों बोला गया? सॉरी सर, मैं अभी भूल रहा हूँ। भूल रहे हैं। ओलंपिक इसके पहले टोक्यो से पहले कहाँ हुआ था? सर जहाँ तक मुझे याद है लंदन में। तो आपको सही याद है? मैं श्योर नहीं हूँ सर। अभी किसको मिला, कौन सा मेडल मिला? सर अभी सिल्वर मेडल मिला है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। आपने बताया मीराबाई चानू को मिला, तो हमारी बेटियां जो हैं वो ज्यादा भारत का नाम रोशन कर रही हैं, बेटे इतने पीछे क्यों हैं? पिछली बार भी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा, आसियाड में भी देखा, इस ओलंपिक में भी देख रहे हैं, इससे पहले वाले गेम्स में, ऐसा क्यों? सर बेटियां, लड़कियां भी अच्छे कर रही हैं, और सर परंपरा रही है कि लड़कियों को कम मौका मिलता था, कम अपॉर्चुनिटी मिलता था, लेकिन हाल के पिछले 1-2 दशकों में लड़कियां आगे निकल रही, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और वो अपना सर्वस्व योगदान कर रही है और जीत रही है मेडल। और लेकिन मेल इवेंट्स में भारत अच्छा नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, कुछ अपवादों को छोड़कर, ऐसा क्यों? सर अभी मुझे जानकारी नहीं, हो सकता है कुछ संरचनात्मक समस्याएं हो। वही संरचनात्मक समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ।
हो सकता है सर कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, उनमें वो तो कमी हो। सबके लिए लागू होता है। कोई रिलेटिव डिसएडवांटेज है भारतीय मेल्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? नहीं जानते। सर भौगोलिक कारण हो सकते हैं। अच्छा, ओके। एनीवे, तो आपने ये इंजीनियरिंग किया है सिंधरी बीआईटी किस ब्रांच में? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एचवीडीसी लिंक क्या होता है? आपने सुना है एचवीडीसी लिंक? सर सुना हूँ, हाई वोल्टेज डीसी करंट। बिल्कुल। तो ये सारे ग्रिड्स को जोड़ने के लिए एचवीडीसी लिंक क्यों प्रेफर किया गया? सॉरी सर, अभी कोई बात नहीं, मैं एक एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या फर्क है, जबकि दोनों में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अध्ययन करते हैं? जी सर। क्या अंतर है, बेसिक अंतर? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एसी और डीसी करंट दोनों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, डीसी करंट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन किया जाता है। तो वोल्टेज ज्यादा किस में होता है? सर वोल्टेज ज़्यादा एसी में। ये डोपिंग क्या होती है सेमीकंडक्टर्स? सॉरी सर, अभी याद नहीं। ओके। अच्छा, महालनोबिस का नाम सुना है आपने? जी सर। कैसे एसी जानते हैं? महालनोबिस कैसे जानते हैं या क्या जानते हैं उनके बारे में? उनका एक मॉडल था सर, किस किसी चीज़ में? महालनोबिस, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, इंडस्ट्रियल अच्छा, क्षेत्र में। बताइए बताइए कुछ। अभी याद नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का उपयोग जो है बिहार में अगर किया जाए, ठीक है, जी सर। तो कहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट इसका उपयोग हो सकता है बिहार के विकास के संदर्भ में? जी सर, बिहार में सर जो मुख्य समस्याएं हैं, गरीबी है, शिक्षा का स्तर कम है, तो सर यहाँ पे आंकड़ों के कलेक्शन में, संग्रहण में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जनगणना की बात हो रही है। जी सर। 2021 जी सर। है ना? इसमें एक मुद्दा उठ रहा कि सरकार ने SC ST की जनगणना करने की बात की है, जी सर, लेकिन OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाह रही है। और कुछ दलों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना भी होनी चाहिए। इस पे आप अपना राय दीजिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि होनी चाहिए सर, क्योंकि आज भी सर बिहार में जाति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर सर जाति आधारित जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं किसी जाति विशेष की समस्याओं को हम कैटेगराइज करके उन्हें दूर किया जा सकता है। इससे जातिवाद और बढ़ नहीं जाएगी? अगर जातियों की स्ट्रेंथ, हम पॉपुलेशन के स्ट्रेंथ को दिखाएं और हम एक डेमोक्रेटिक के स्टेट हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ है, जी सर, तो क्या यह जातिवाद को बढ़ाएगी नहीं? सर सरकारी स्तर पर मुझे लगता है कि बढ़ावा इससे नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। ये बस समस्याओं के आकलन में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, समस्याओं को दूर करने में किया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जनसंख्या भी एक समस्या है क्या? जी सर। कैसे? बिहार अगर पिछड़ा राज्य आज भी कहा जाता है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण जनसंख्या भी है। आज बिहार में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सॉरी सर, अभी याद नहीं है, मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, जनसंख्या घनत्व याद नहीं है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार भारत में किस स्थान पे है? सर तीसरे स्थान पर है। और लैंड के दृष्टिकोण से 12वें स्थान पर है। लैंड के दृष्टिकोण से 12वें स्थान पर है। जी सर। तो बिहार की जनसंख्या को एक कुशल मानव संसाधन में विकसित करने के लिए आप 2 प्रमुख सुझाव दीजिए। सर पहला, शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाए, साक्षरता दर को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी बिहार साक्षरता दर के बढ़ाने से क्या कुशल मानव संसाधन का विकास हो सकता है? मान लीजिए अगर रेट इम्प्रूव कर दे, 100% कर दे। सर सिर्फ साक्षरता को बढ़ाने से नहीं, तो क्या करें? उसके लिए स्किल प्रशिक्षण की जरूरत है। स्किल आधारित
ज्ञान, उन्हें ट्रेनिंग, कौशल दिया जाए ताकि वो मानव तो संसाधन वर्तमान में जो बदल हमारा सके। एजुकेशन सिस्टम है, जी सर। क्या वह स्किल आधारित डेवलपमेंट कर रहा मानव संसाधन, या एक के शिक्षित बेरोजगार को पैदा कर रहा है? सर वर्तमान की जो शिक्षा नीति चली आ रही है 1986 से, बिहार भी उस मॉडल को लागू किया है, तो उसमें सर कौशल पर कम जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, इसमें कौशल विशेष पर ज़्यादा क्या फोकस क्या किया एक दो गया है। चीज़ आप बताइए हमें। सर इसमें एक तो है कि ग्रेजुएशन, स्नातक के दौरान अगर 2 साल में छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में, तो उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल में छोड़ देते हैं तो डिग्री दिया जाएगा। तो इससे फिर स्किल करें, अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करें कि हम स्टूडेंट को बीए कराएं, बीएससी कराएं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, तो उससे स्किल कैसे डेवलप कर जाएगा? जैसे आज देखने को ये मिल रहा कि मोस्ट ऑफ इंजीनियर जो हैं अपनी फील्ड को छोड़ करके और दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। इसका एक अर्थ तो यह भी है कि उनमें स्किल नहीं है। जी सर। जो स्किल चाहिए था रोजगार के लिए, स्किल की जरूरत होती है, न कि डिग्री की। जी सर। तो आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ग्रेजुएट हैं, आप हमें बताइए कि क्या स्किल डेवलप करने के लिए एजुकेशन में करें? सर व्यावहारिक और एम्प्लॉयमेंट आधारित, रोजगार ओरिएंटेड होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए जिसमें कौशल। तो बिहार को देख के बताए कि बिहार में किस प्रकार का रोजगार ओरिएंटेड एजुकेशन हम दें। बिहार में जो संसाधन है, ठीक है, बिहार की जो संभावना है, जी सर, उसके अकॉर्डिंग उसमें किस प्रकार के एजुकेशन की व्यवस्था हम करें ताकि एक कुशल मानव संसाधन भी डेवलप हो और उसे लोकली रोजगार मिल जाए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए। सर बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि आधारित उद्योगों की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर कृषि से जुड़े कृषि खाद्य प्रसंस्करण या कृषि से के अन्य जो जुड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उससे आधारित शिक्षा कौशल अगर दिया जाए, साथ में सर पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो पर्यटन आधारित अगर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में डेवलप किया जाए, तो बिहार में। भाग्य पर कितना भरोसा करते हैं? सर भाग्य पर लगभग नहीं भरोसा करते, बहुत कम सर। ऐसा नहीं लगता कि भाग्य भी कुछ प्रभावी भूमिका निभाता है? सर अगर मनुष्य अपना कर्म करे तभी भाग्य साथ दे सकती है। ठीक है, तो आप ये जो बोल रहे हैं कि कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए और निवेश के लिए, तो सभी राज्यों का, जैसे गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कॉन्फ्रेंस और इन्वेस्टमेंट होता है, बिहार का ऐसा क्यों नहीं होता? सभी लोग बोलते हैं बिहार में अच्छा सुधार होना चाहिए, संपन्नता बढ़नी चाहिए, निवेश होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा निवेश। तो बिना निवेश के तो ग्रोथ होगा नहीं। जी क्यों नहीं हो रहा? सर कई कारण हैं इसके। एक तो बिहार लैंडलॉक स्टेट है, और जैसे अगर हम पश्चिम के राज्य देखें, महाराष्ट्र, गुजरात देखें, उत्तर प्रदेश भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन वहाँ कॉन्फ्रेंस और इन्वेस्टमेंट हुआ। जी सर बढ़ा है। कई अन्य समस्याएं हैं बिहार में सर। पिछले 1 दशक पहले तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी बनी रही थी बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या थी बिहार में, सड़कें नहीं थी। इधर हाल के दशकों में 1-1.5 दशक में सर सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ है, बिजली में भी काफ़ी एनर्जी में सुधार हुआ है। अच्छा, जातिवाद बिहार के लिए सिर्फ अभिशाप है या उसका सकारात्मक पहलू भी है? सर सकारात्मक पहलू भी है। क्या सर? इससे किसी जाति विशेष की समस्याओं को हम देख सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं, उनके लिए अलग से प्लान करके, योजना करके उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जातिवाद समाप्त करने के लिए कोई उपाय है आपके पास? सर कानूनी उपाय सबसे अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा। इसके अलावा जागरूकता, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन। ठीक है, ओके। फॉर्मल इंटरव्यू खत्म होगी, आप कुछ पूछना चाहते हैं अपनी तरफ से? क्यों मार्क्स कम आते हैं वहाँ? सर 2 बार मैं इंटरव्यू दिया, 56-59 में 64 नंबर था 150 में, और ये 64वीं बीपीएससी में लास्ट ईयर जो मैं दिया था, इसमें 50 मार्क्स था। तो आकलन आपने किया होगा? सर 1-2 मिस्टेक्स हुए थे सर। पहली बार में हुआ था सर कि मैं 1-2 सवाल में हिंट मांग लिया था,
जिसके सवाल के उत्तर नहीं आ रहे थे, और तो मुझे लगता है उसमें कम गया होगा नंबर। दूसरी बार ये जो लास्ट ईयर में दिया हूँ 64 में 50 नंबर आने का कारण था कि मैं बताया था कि जॉब मैं महाराष्ट्र में किया हूँ 2 साल, तो उन्होंने प्रेफरेंस पूछा तो बताया मैं डीएसपी को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था। तो पूछे कि महाराष्ट्र का पुलिस अच्छा है या बिहार का, तो मुझसे सर निकल गया कि महाराष्ट्र का अच्छा है। तो उसमें बुरा क्या है, उससे मार्क्स तो निकल। फिर तर्क भी हम 1-2 दे दिए सर, तो कहीं लगता है कि उसकी वजह से। नहीं वैसे फिर हॉबी के एक सवाल में सर्वविदित है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस का बहुत सर्वविदित है कि बहुत तो फिर professional- सर मुझे पता नहीं चला कि मार्क्स इतने कम क्यों। दीप्ति मैम के बोर्ड में थी, तो हॉबी पूछी थी दीप्ति मैम, तो हॉबी में बताया था यही गाने देखिए, सुनना। अभी तो आपके पास समय है तैयारी का, अभी जी सर। मेंस भी लिखना है क्या? नहीं सर, इस बार नहीं। सफलता नहीं मिली तब यूपीएससी से फिर बीपीएससी में, ऐसा नहीं बोलिए, सब ये नेगेटिव जा रहा है। हाँ, नेगेटिव जाता है जी सर। भाई। ये सही है कि स्टेट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिकल लगता है ना, आपने क्या जी सर। कहा कि एजुकेशन को हम क्या करेंगे, संसाधन बनाएंगे, यही बोला। मानव संसाधन, तो कैसे बनाएंगे? उन्हें शिक्षित और स्किल देकर। शिक्षित मतलब कि आपका जो एजुकेशन है, जो बिल्डिंग है, जो टीचर्स है, ये भी तो नहीं है ना, टीचर्स भी नहीं। तो जी सर। बिहार के व्यवहारिक प्रॉब्लम पे जाइए, सैद्धांतिक बातों से नहीं कि भाई एक तो योग्य टीचर की बहाली हो रेगुलर, है ना, वहाँ इंफ्रा हो बढ़िया, जी सर। स्कूल बिल्डिंग बनाए जा सकते हैं, तभी हाँ तभी उसके बाद कुछ कौशल विकास के लिए कुछ ट्रेनिंग हो, तो वहाँ पे केंद्रित मत, थ्योरी मत बताइए, थ्योरी से अच्छे अंक नहीं आते, प्रैक्टिकल नहीं बात आते। बताइए। बिल्कुल सही से कह रहे हैं सर। पढ़ा हुआ अलग चीज है, समझा हुआ अलग चीज है ना। जी सर। तो पढ़ा हुआ मत बोलिए, वो तो मेंस लिख और थोड़ी तैयारी की। जी सर। इस बार निकल जाना, अब नहीं रहना। जी सर।